नमस्ते सदावत्सले मित्रभूमि। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक शब्द, एक कहावत बड़ी अच्छी है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, जिनमें एक बड़ा नाम आपको याद होगा, हर्ष मंदर। हर्ष मंदर को लोगों ने, हर्ष मंदर ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, पहले भी एक पिटीशन लगाई थी और आज फिर उनकी पिटीशन पर डिस्पोजल सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने पहले एक पिटीशन लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग का धरना और ये वो कपिल मिश्रा दोषी हैं। कपिल मिश्रा के दोषी कहे जाने पर उनको वो वहाँ पर एडवोकेट जनरल ने, अटॉर्नी जनरल ने एक उनकी वीडियो दिखाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने दिखाया जहाँ पर वो कह रहे थे अब कोर्ट से काम नहीं चलेगा, अब हम लोगों को ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट ये वो, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट उनके दिखा दिए थे। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर के खिलाफ, यानी कि हर्ष मंदर गए थे वहाँ रिलीफ लेने के लिए और एक्शन लिया जाए कपिल मिश्रा जी के खिलाफ, उसके बजाय उनके खिलाफ ही कंटेम्प्ट की पिटीशन ले ली थी। हर्ष मंदर अभी फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए और इनके साथ अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर, जगदीप चोकर, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको बड़ी सारी समस्याएं मोदी सरकार से हैं, और मोदी जी जो भी काम करते हैं, देश में बहुत सारे गड़बड़ी फैली हुई है, उस गड़बड़ी पर ये लोग विशेष चिंतन करते हैं। इनका साधुवाद किए इतना चिंतन करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सदैव इनके खिलाफ ऑर्डर होता है। ये गए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट को डायरेक्शन दे कि वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करे, कैश ट्रांसफ़र इंश्योर करे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंश्योर करे और माइग्रेंट वर्कर्स का वेलफेयर इंश्योर करें। इनके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर की बात करें, वेलफेयर की अलग अदर योजनाओं की बात करें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको दे, कैश ट्रांसफ़र उनको दे, फूड सिक्योरिटी उनको दे। ऐसा लगता है जैसे स्टेट गवर्नमेंटें कुछ नहीं कर रही। फूड सिक्योरिटी के ऊपर ख़ासतौर से उन्होंने जोर दिया और हमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबा चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को बुलाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में प्रेजेंट हुए। तुषार मेहता जी ने कहा कि सेंट्रल ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू कर रखी है, ख़ास तौर से आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ख़ास तौर से इसलिए बनाई गई है कि ये जो माइग्रेंट्स लेबर हैं, ये जिस समय दिल्ली जैसे स्टेट ने लेबर्स को खुला छोड़ दिया, बंगाल जैसे स्टेट ने लेबर को बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और दिल्ली स्टेट ने तो उत्तर प्रदेश, बिहार के लेबर्स को वहाँ से भर भर के बॉर्डर पर छोड़ दिया। और बॉर्डर पर आपको याद होगा कि जब एपिडेमिक 1 आया था, 1 के समय पर कितनी अफरा तफरी दिल्ली की वजह से बनी थी। दिल्ली सरकार ने तो भोजन वोजन करवाने के लिए अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि दिल्ली में कहीं भोजन की व्यवस्थाएं सार्वजनिक रूप से की गई। इतने बड़े दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोग मरने के लिए मजबूर थे। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, मैं जिस एरिया में रहता था, मैंने कभी नहीं सुना कि कहीं पर भी वहाँ कोई इंस्टॉल लगाया गया ये कह के कि जिन लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था करें। हाँ, बसें लगी जरूर दिखाई पड़ी। जो बसें हमारे एरिया के बाहर लगाई गई थी और कहा गया था कि ये दिल्ली बॉर्डर पर लोगों को छोड़ देंगी, जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो दिल्ली से बाहर जा सकते हैं। उनको दिल्ली की बसों में बिठाया गया था और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, कहीं के भी उनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। हम सबको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेशल बसें लगाकर लोगों को लिया था और बिना ये सोचे कि कहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार को सौंप दिया था, अगर वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के रहने वाले तो मध्य प्रदेश, या जहाँ जिस स्टेट के वो रहने वाले थे उनको अपनी बसों में बिठाकर उन स्टेटों के बॉर्डर पर पहुंचवा कर और सरकार को हैंडओवर कर दिया था। तब ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई थी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि फूड सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब राशन योजना या गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किस प्रकार से ये स्टेट अपने आप को कोलैबोरेट करें, सवाल महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जिस प्रकार से स्टेटों ने अपने आप, देखिए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि दिल्ली ने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया। दिल्ली क्या कर रहा है? दिल्ली को अब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करनी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन लें और वो राशन अपनी योजना के नाम से बनाएं और घर घर पहुंचवा दें। तो उन्होंने इस योजना को अडॉप्ट ही नहीं किया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्लाई लगाया, उन्होंने कहा दिल्ली ने, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ने इन योजनाओं को लागू ही नहीं किया अपने यहाँ पर। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगर लागू नहीं होगी तो कैसे राशन सप्लाई होगा? प्रधानमंत्री जी जब से एपिडेमिक लगा है तब से मुफ्त राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए कर रहे हैं देश भर में, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से उसको चला रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको जमीन पर कैसे लाया जाएगा, क्या उसकी फैसिलिटी है? तो भारत सरकार ने अपना रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने इस पर रेवोल्यूशनरी काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, हमने ऐसा व्यवस्था की है कि सभी राशन विक्रेताओं की दुकानें डायरेक्टली कनेक्ट की जाएंगी इस राशन कार्ड से, और इनके जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस पर वो फिंगरप्रिंट वहाँ पर लेगा, और देश के किसी भी कोने पर ये राशन कार्ड होल्डर अगर जाता है तो वो केवल इतना सा काम करे कि वो राशन की दुकान देख ले। जिस राशन की दुकान पर वो पहुँच जाएगा वो राशन देने के लिए बाध्य होगा। अब वो भाई ये इस योजना में राशन के लिए पहुँचेगा कैसे? इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने एक ऐप शुरू किया है और उस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अपने राशन ऐप में आप नियर प्लेस ढूंढिए तो आपको पता लग जाएगा कि जहां पर आप खड़े हुए हैं या जहां पर आप इस समय निवास कर रहे हैं या जहां पर अपने आप को आप रुके हुए हैं, उसके सबसे नज़दीकी राशन की दुकान कौन सी है और उस पर अवेलेबिलिटी क्या है। मेरा राशन योजना के तहत आप अपना राशन कार्ड उसमें डालिए और पता कर लीजिए कि आपका राशन कितना है, कैसा है, मतलब आपकी पूरी डिटेल और राशन की दुकानों की डिटेल, जो सरकारी राशन की दुकान है। इस प्रकार आप उस सरकारी राशन की दुकान मेरा राशन ऐप से चिन्हित करने के बाद उस राशन की दुकान पर जाइए और अपना ये कार्ड, जो वन नेशन वन कार्ड हमने बनाया, ये कार्ड उसको दिखाइए और अपना फिंगरप्रिंट उसको दीजिए, यानी थंब इम्प्रेशन उसको दीजिए। और जैसे ही फिंगर इम्प्रेशन देंगे, आधार कार्ड का नंबर ऑलरेडी अटैच्ड होगा, तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से आप अपने कोटे का राशन उठा लीजिए। पूरे देश में ये व्यवस्था लागू की गई, उसका ये आधुनिकीकरण। तो इसके बड़े सारे मतलब निकाले इन राज्यों ने। खासतौर से वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू इसलिए नहीं करेंगे वो क्योंकि वहाँ रह रहे रोहिंग्या, दिल्ली भी लागू नहीं करेगा क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या, छत्तीसगढ़ लागू नहीं करेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या है। तो ये लोग अगर राशन कार्ड बनवा लेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान आ जाएगा तो इनकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, और अगर ये राज्य उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर वन नेशन वन राशन कार्ड से ही सारा राशन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे, वो लागू होगा। और वही राशन कार्ड चूंकि आधार से लिंक होगा, इसलिए सारी योजनाओं पर भविष्य में लागू होने वाला है। अब सारी योजनाओं पर अगर लागू कर देंगे तो चिन्हित करना पड़ेगा, एनआरसी अपने आप हो जाएगा। एनआरसी अगर हो जाएगा तो बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, असम में जो लोग रह रहे हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और अगर उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो उनको तो वापस जाना पड़ेगा, और वो वापस अगर चले गए तो ममता बनर्जी की तो सरकार उन्हीं से बनी है। ऐसा भी सूचनाएं लोगों ने दी कि एक बड़ी संख्या में रोहिंग्याज वहाँ विधायक चुनकर आए हैं या बांग्लादेशी लोग वहाँ विधायक चुनकर आए हैं। तो अगर ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या चिन्हित हो जाएंगे तो इनको जाना पड़ेगा, और ये संभव है कि ममता बनर्जी की सरकार भविष्य में ना बन पाए या गिर जाए, क्योंकि वहाँ रोहिंग्या या बांग्लादेशी या साथ में जो लोकल मुसलमान हैं, उन्होंने अपना एक नेक्सस बना रखा है। उस नेक्सस के माध्यम, चूंकि मोस्टली ये क्रिमिनल होते हैं, क्या मरता क्या ना करता, ये क्रिमिनल होते हैं, ये हड़काते हैं, धमकाते हैं, लोगों को प्रेशर में लेते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और जो तरीका अपना सकते हैं वो अपनाते हैं। बस इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है।
और इस समय बंगाल की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, ये तो सपोर्टिव हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए। इसलिए और ममता बनर्जी ने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनें भी लगाई थी, एनआरसी ना किया जाए, रोहिंग्यास को ना निकाला जाए, बांग्लादेशियों को ना निकाला जाए, एनआरसी ना किया जाए, ऐसे बहुत सारी लगाई थी, सीएए ना किया जाए। आपको तो ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये लगातार इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुके हैं और केंद्र सरकार मान नहीं रही है और वो कह रही है इन लोगों को बाहर निकाल कर रहेंगे हम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड अगर वो ये स्टेट अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर इनको बहुत सारी समस्याएं होने वाली। अब हर्ष मंदर जैसे लोग जिन्होंने ये पिटीशन डाली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि भाई फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन राज्यों में फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या है और ये राज्य क्यों नहीं अडॉप्ट करते। तुषार मेहता ने कहा इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी है, इनकी अपनी समस्याएं होंगी, इसलिए इन्होंने ये अडॉप्ट नहीं किया है। अतः हम केंद्र सरकार के नाते इन राज्यों में फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को इनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, दिल्ली को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चलाइए, लेकिन फिर केंद्र से आप राशन मत लीजिए। केंद्र से अगर आपने राशन लिया है तो केंद्र की वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा करने पर दिल्ली में बड़ी आबादी लोग कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की है, उस आबादी को बाहर निकालना पड़ेगा। वो आबादी चिन्हित हो जाएगी तो दिल्ली में सरकार भविष्य में नहीं बन पाएगी, क्योंकि इन राज्यों में खासतौर से जो सरकारें बनती हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान रोहिंग्या और बांग्लादेशी और लोकल मुसलमानों का होता है। इसलिए इन्होंने वो अडॉप्ट नहीं की। तो हर्षवर्धन ने पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन राज्यों में इंप्लीमेंट तभी हो पाएगी जब ये राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड अडॉप्ट कर लेंगे। और इन राज्यों को मैंडामस की रिट इशू करते हुए कहा कि आप तत्काल इस योजना को अडॉप्ट करिए ताकि आप नेशनल डेटाबेस में आ सकें और आपके यहाँ माइग्रेंट लेबर्स वहाँ जो जा रहे हैं वो किसी भी दुकान से राशन ले सकें। आपको ये व्यवस्था करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे डाला। अब सवाल ये आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करनी है तो वन नेशन वन राशन कार्ड चाहिए, और वन नेशन वन राशन कार्ड अगर अडॉप्ट करते हैं तो फिर माइग्रेंट लेबर जितने हैं उनको किसी भी राशन की दुकान पर फैसिलिटी मिल जाती है। देश भर में महीने में एक बार उनको राशन उठाना है, वो किसी भी स्टेशन से उठा सकते हैं, किसी भी राशन की दुकान से उठा सकते हैं, लेकिन उनकी सुविधा कम ध्यान में रखी जाएगी। सुविधा ये देखनी है कि कहीं रोहिंग्या या कहीं बांग्लादेशी चिन्हित ना हो जाएं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गए थे हरिभजन को ओटर लगे कपास। अब हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज या जगदीप चोकर, ये सब वो लोग हैं जो CAA के प्रोटेस्ट के दौरान ये आह्वान कर रहे थे कि CAA खत्म किया जाए। रास्ते में रोड पर भी शाहीन बाग में ये भाषण दे रहे थे हर्ष मंदर, और ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अब भरोसा उठ चुका है, सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं करेगा, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए और ये उल्टा हो गया। वो CAA के विरोध में गए थे, अब ये वन राशन कार्ड वन नेशन अगर बनेगा तो फिर ये अपने आप CAA हो गया, अपने आप NRC हो जाएगा और लोग मजबूरन चिन्हित भी हो जाएंगे और भविष्य में इनको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए अब दुविधा में ये पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी बात मानी जाए। ये माना जाए कि सबकी फूड सिक्योरिटी होगी, या ये माना जाए कि भैया बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकालना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनके अपने लॉजिकल डिडक्शंस के विरुद्ध हो गया और अब दिल्ली को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अब वेस्ट बंगाल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अब असम को उस पर पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और अब छत्तीसगढ़ को इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अब दिल्ली की जो योजना है वह घर घर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, उस योजना में मुझे लगता है कि अब दिल्ली को समस्याएं होने वाली हैं। और दिल्ली वन राशन कार्ड वन नेशन अडॉप्ट करता है तो फिर इस दिल्ली की योजना का क्या होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो जो खेल खेलना चाहता है गरीबों के साथ वो नहीं खेल पाएंगे। मुझे लगता है उनको और मुसीबत होने वाली है। और ये दांव चला तो सरकार को प्रेशर में लेने के लिए था, लेकिन दांव उल्टा ही पड़ गया। थैंक यू वेरी मच।